हैं, जिस शक्ति को हम जानते हैं, जो ब्रह्मांड में समाया है, जिसने हमें बनाया है, ऐसे शक्ति को मनी मन हम प्रणाम करते हैं और थोड़ा सा उन्हें देख पाने का अभ्यास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, सब एक ही स्थान से आए हैं और एक ही स्थान पर जाना है सबको। जिसलिए मानव जन्म मिला है, उसी को हमें साधना है, उसी को हमें पाना है। हम लोग ये जानते हैं, ये परमिला है, ये रेखा है, ये खुशबू है, ये शेरू है, ये मोनू है, अमुक ये प्रवीण है, ये सुमित है, ये विनय है। सामने वाले का नाम तो हम जानते हैं, सामने वाले का काम हम जानते हैं, परंतु कभी अपने आप से यह प्रश्न करना, मैं कौन हूं? जिस दिन आपको यह पता लग गया कि मैं कौन हूं, उस दिन आपको जीवन जीने का आधार पता चल जाएगा। इस संसार में जो कुछ मनुष्य करता है, वही सारे जीव जंतु भी करते हैं। जन्म प्रजनन का कार्य मनुष्य करते हैं और सारे पशु पक्षी भी करते हैं। आप भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जितने भी हैं, वो भी अपने बच्चों का परवरिश आपसे बेहतर करते हैं। तो हम में उनमें अंतर क्या है? प्रसन्न आप भी रहते हो, प्रसन्न पशु भी रहते हैं, प्रसन्न पेड़ पौधे भी रहते हैं। ऐसा डॉक्टर जगदीश बसु ने कहा था। तो परमात्मा ने मुझे ही अलग क्यों बनाया? भगवान छोड़ साथी इंसान को ही अपना मित्र क्यों बनाया? उन्होंने कुछ अलग हमें दिया। क्या दिया? हंसने की कला, बुद्धि। वो बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, परंतु आविष्कार नहीं कर सकते हैं। हम आविष्कार कर सकते हैं। चमत्कार को नमस्कार है। और जब तक हर व्यक्ति के अंदर सारा सामर्थ्य विद्यमान है, कलाम जी अगर हुए तो वो भी अपने मां के गर्भ में 9 महीने रहे। अटल जी प्रधानमंत्री हुए तो वो भी जो है, जैसे हमने जीवन जिया है वैसे उन्होंने भी जीवन जिया है। गुरुदेव भी अगर आज विश्व में उनको जाना जाता है, पूरे विश्व में उनका नाम है, तो वो भी ऐसे ही चले हैं जैसे बचपन में हम चले थे। चलते चलते गिरते थे और फिर उठते थे। ऐसा नहीं कि मां के पेट से ही उन्होंने योग को सीखा, नहीं, उन्होंने यहां संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया। कबीर जी, रहीम जी, सूर जी, तुलसी जी, सब लोगों ने कुछ का त्याग किया, तब कुछ पाया। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ई चटकाए। टूटे फिर ते ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो सबसे प्रेम ही ईश्वर है। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। सबके बस की बात नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, चाहे वो परमात्मा के लिए, चाहे माता पिता के लिए, चाहे भाई बहन के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे बच्चे के लिए। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम एक पशु से भी हो सकता है।
और प्रेम के मूल में आप जाओगे तो आपको योग में आना पड़ेगा। सब ग्रंथ, सब गुरु, सब धर्म एक ही चीज बताते हैं, सदा सत्य का मार्ग चुनो, सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, नारियों का सम्मान करो, यही कहते हैं। बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु अपने अंदर धारण करना यह कठिन कार्य है। और जिस दिन हमने अपने अंदर कोई एक भी लकीर को पकड़ लिया तो जीवन जीने के लिए एक हमें रास्ता मिल जाएगा, एक हमें मंजिल मिल जाएगी। आंखें सबकी बंद, सुनते रहो। भगवान कृष्ण ने कहा, तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना। उन्होंने गलत नहीं कहा। अपने अपने धर्म के लिए आप एक अलग दीपक बनो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। उन्होंने कहा, मेरे नाम पर तू थोड़ा सा खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना। लोग मन में रखते हैं, चलो देने वाले बहुत है, हम ना भी देंगे तब भी चलेगा। स्वयं का किया हुआ कर्म ही व्यक्ति के भोग का निर्माण करता है। आप दान करो तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करो। ऐसा विचार करो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे, मेरा परमात्मा, मेरा वाहे गुरु, मेरा रब मुझे देख रहा है। कोई मेरा मान करे, कोई मेरा सम्मान करे, इस बात की चिंता ना करो। वह ईश्वर, वह प्रभु, वह भगवान मेरा सम्मान कर रहा है। मेरे अंदर सारा सामर्थ्य उन्होंने दे रखा है। धरती जैसी धैर्यता है आप में, आकाश जैसी विशालता है, और समुद्र जैसी क्षमता है आप में। सिर्फ आपको उठना है, जगना है और जगाना है। सोचो तुमने क्या पाया अभी तक, इतनी उम्र आपने खत्म कर दिया। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा मूल्य किसी का है तो वो है समय का। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक भैंस चराने वाला विश्व स्तरीय योग गुरु बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? ये प्रश्न अपने आप से पूछना, क्या कमी है मेरे में? अभी तक मैं कहां दबा पड़ा हूं? मैं भी अगर ऐसा सोचता कि नहीं जाने दो, स्वयं के लिए मुझे योग करना है, औरों के लिए जाने दो, अपने आप को कंप्लीट कर लो, बहुत है। लेकिन बहुत गहराई से सुनना, अगर इस धरा पर योग में करता रहा और मैं ही अकेले बचा रहा और आप सारे लोग मर गए, तो मेरा सुख दुख कौन जानेगा? किससे मैं अपने बातों को कहूंगा? किसके सानिध्य में मैं जीऊंगा? इसलिए इस धारा पर सब चीजों का होना बहुत आवश्यक है। आपको मैंने आज 15-17 दिन का कार्यक्रम दिया। योग में आप लोग इसके पहले कुछ भी नहीं जानते थे, आज बहुत कुछ जान रहे हैं। इसी में से कल कोई निकल करके ऐसा एक दधीच और बनेगा।
गुरुदेव की प्रतिबिंब मैं बना, मेरी प्रतिबिंब आप बन जाओ। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु की परछाई बन जाए, कभी साथ ना छोड़े। ध्यान का अर्थ होता है अपने आज्ञा चक्र पर, अर्थात दोनों नेत्रों को बंद करके जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, दोनों आंखों से उसी एक जगह बल लगा करके देखना और तत्काल देखो तत्काल दिखाई देगा। दोनों आंखों को एक जगह उसी आज्ञा चक्र पर टिकाओ, आपको तुरंत दिखेगा एक बिंदु, और वह बिंदु छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता दिखाई देगा। सफेद कलर में श्वेतांबर, दोनों आंखों के बीच जैसी अपनी आंख की पुतलियों के बगल बगल श्वेतांबरी पटल पड़ी है, उसी हिसाब से आंखों को बंद करने के बाद अपने आज्ञा चक्र पर देखना तो वह बिंदु दिखाई देगा। और बल डालना, अगर मन इधर उधर भटकता है तो फिर वहीं ला करके लगाना, विशेष बार बार। भगवान ने ये कहा, हे अर्जुन, ये जो अपने रथ में अश्व लगे हैं और इन अश्वों में मैंने सारे अश्वों की लगाम को मैं पकड़ कर रखा हूं, यही अपना मन है। अगर इस रस्सी को मैंने छोड़ दिया तो ये सारे के सारे अश्व इधर के उधर चले जाएंगे। ठीक ऐसा ही जीवन है, ऐसा जीवन जो इस संसार के समस्त चमक दमक हमारे घोड़े हैं, और मन माफिक एक लगाम अपने अंदर पकड़ कर रखो। ये सारे संत ऋषि मुनि भगवान देवी देवता हमको प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की कला देते हैं। ऐसा नहीं है भगवान मेरे लिए ये कर दो, नहीं, भगवान ने स्पष्ट कहा, मान सम्मान जस अपजस जीवन मरण ये तो सब मैं अपने हाथ में रख रखा हूं, परंतु तुम्हारे लिए मैंने कर्म दे रखा है। हे अर्जुन, तो कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। अपना काम है सुबह उठ करके योग के इस प्रांगण में आना, इसके अलावा अभी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक यहां मैं नहीं होता हूं तब तक आप इधर उधर बातें करते हो, कोई योग नहीं करते। लेकिन जैसे मैं मंच पर बैठ जाता हूं, आप लोग भी बैठ करके मेरे कथनानुसार सारे कार्य में आप लग जाते हो एक रूप में। ये कर्म है। और उसके पहले जब हम यहां नहीं थे, आप लोग आए, कहीं कोई इधर खड़े, कोई उधर खड़े, कोई कहीं जा रहे हो, वो आप अपने कर्म से विमुख हो, जिस लिए आए वह कार्य नहीं कर रहे हो, तो कर्म करो। योग को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि बीमारियां जाति लेकर नहीं आती हैं कि हरिजन भाई को कैंसर नहीं होगा, मुसलमान भाई को नहीं होगा, पंडित को नहीं होगा, छत्री को नहीं होगा। नहीं, परमात्मा ने जो भी सुख और दुख दिए वो सबको एक साथ दिए हैं। धूप देते हैं तो मुसलमान भाई को अलग नहीं देते, हिंदू को अलग नहीं देते, ईसाई को अलग नहीं देते, सबको एक बराबर देते हैं। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं।